पुंछ क्राइस्ट स्कूल में तिलक और मोली पर कथित रोक को लेकर विवाद, सनातन संगठनों में नाराजगी। राजेश कुमार, पुंछ जेके की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित क्राइस्ट स्कूल को लेकर एक नया विवाद सामने आया। कुछ अभिभावकों और सनातन धर्म से जुड़े लोगों का दावा है कि स्कूल प्रबंधन की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी छात्र माथे पर तिलक लगाकर या हाथ में मोली कलावा पहनकर स्कूल में प्रवेश नहीं करेगा। इस कथित निर्देश के बाद सनातन धर्म से जुड़े कई लोगों और सामाजिक संगठनों ने नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि तिलक और मोली केवल धार्मिक प्रतीक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका आरोप है कि यदि इस प्रकार का निर्देश जारी किया गया तो इससे सनातन धर्म की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। लोगों ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा यदि ऐसा कोई निर्देश जारी हुआ है तो उसकी समीक्षा करने की मांग की गई है। वहीं इस संबंध में क्राइस्ट स्कूल प्रबंधन का आधिकारिक पक्ष अभी तक सामने नहीं आया है। स्कूल प्रशासन का पक्ष सामने आने के बाद ही पूरे मामले की स्पष्ट स्थिति सामने आ सकेगी। इस पूरे मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है जिसमें रविंदर कुमार बिट्टा ने बताया कि मामले से जुड़ी जानकारी और अपना पक्ष उन्होंने मीडिया के सामने रखा। इस पर सनातन धर्म सभा के प्रधान मास्टर क्षेत्रपाल जी और सभी सामाजिक लोगों ने कार्रवाई की मांग की रखी है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। आज हम ये समझते हैं कि ये पुंछ की आवाम की बहुत बड़ी बदनसीबी है कि हर बार जो है सनातन धर्म सभा की जो आवाम है उनको जो है हरास किया जाता है। कल आप देखें क्राइस्ट स्कूल देगवार के जो प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है ब्लैक एंड वाइट में कि कोई भी बच्चा जो है वो मोली बांधकर या तिलक लगाकर या कोई भी हमारी बहन या बच्ची मेहंदी लगाकर नहीं जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि ये क्राइस्ट स्कूल के प्रिंसिपल साहब नहीं हैं, ये किसी ISI के एजेंट हैं। ये मैं एक बात वार्न कर देना चाहता हूँ कि कल पुंछ के अंदर अगर किसी किस्म का कोई फ्लाइन हुआ तो उसके जिम्मेवार ये क्राइस्ट स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी को बार बार हरास किया जाता है। मेरी ये जो सनातन धर्म सभा के प्रधान हैं और जितने भी हमारे रिलीजियस हेड हैं उनसे ये पुरजोर अपील है कि आज 11 बजे पुरानी पुंछ नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में पहुंचकर हमने एक बड़ा फैसला लेना है और क्लियर करना है कि इसके पीछे कौन सी एजेंसी का हाथ है। मेरी DC साहब और SSP साहब से भी ये पुरजोर अपील है कि फौरी तौर इस प्रिंसिपल को जो है पैक करके जिस स्टेट से ही आया वहाँ पर भेजा जाए, नहीं तो कल अगर हालात ख़राब हुए, कल अगर कोई बड़ा हमने एक्शन लिया उसकी जिम्मेवार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगी और या तो इस स्कूल को फौरी तौर बंद किया जाए, क्योंकि आज अगर हिंदू कम्युनिटी को जो है टारगेट किया गया, कल हमारे सिख भाइयों को किया जाएगा कि कृपान मत पहन कर आओ, कल हमारे मुस्लिम भाइयों को टारगेट किया जाएगा कि आप लोग अपना जो रिलीजियस कोई पहनावा है वो पहन कर मत आओ। इसलिए मेरी ये पुरजोर अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से फिर एक बार कि कल अगर हमने कोई बड़ा एक्शन लिया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर जाएगी। मैं इसी पर इत्तेफाक चाहूँगा। जय हिंद जय पुंछ। तो बताएं सर किस विषय में? बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पुंछ के अंदर पिछले 1-2 दिन से एक विषय जो है वो पूरे समाज में चर्चा का है कि क्राइस्ट स्कूल देगवार के अंदर एक जो स्कूल डायरी होती है स्टूडेंट्स की, उसके ऊपर जो उन्होंने गाइडलाइंस लिखी है स्टूडेंट्स के लिए, उसमें एक बहुत ही आपत्तिजनक जो है एक टिप्पणी जो है सनातन धर्म के ऊपर खासकर कहूँगा एक की गई है, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि कोई भी बच्चा तिलक लगाकर जो है वो स्कूल के अंदर नहीं आएगा। ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है। सनातन धर्म सभा इसका पुरजोर विरोध करता है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो यही है कि पुंछ के अंदर सुना है कि वहाँ कोई नया प्रिंसिपल आया है, उसको शायद पुंछ की परिस्थितियों का नहीं मालूम कि यहाँ सभी लोग भाईचारे से रहते हैं। शायद वो पुंछ के अंदर कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहता है कि पुंछ के अंदर हालात ख़राब हों, क्योंकि शायद वो यहाँ की परिस्थितियों से अवगत नहीं है कि यहाँ लोग बड़े प्रेम से भाईचारे से रहते हैं। ये पहली बार इतने सालों से क्राइस्ट स्कूल पुंछ के अंदर चल रहा है, लेकिन इस तरह की आपत्तिजनक कोई भी गाइडलाइन या इस तरह का कोई भी लेख जो है वो इस स्कूल की तरफ या किसी की स्कूल की तरफ से भी जो नहीं आया। यहाँ जितने भी स्कूल हैं
अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग धर्मों की संस्थाएं चलाती हैं, लेकिन किसी भी संस्था ने किसी दूसरे धर्म के ऊपर इस तरह का कोई भी जो है वो ऑब्जेक्शंस या रिस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं लगाया है। ये पहली बार पुंछ के अंदर हुआ है। सनातन धर्म सभा इसका जो है वो विरोध करती है। इससे पहले कि पुंछ के अंदर जो हमारे सनातनी लोग हैं कि ये बड़े पैमाने पर इसके ऊपर कोई विरोध दर्ज कराएं, तो मैं यही एडमिनिस्ट्रेशन से ये निवेदन करूंगा कि फौरी तौर पर इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और प्रिंसिपल जो है वो हमारे समाज से माफ़ी मांगे, लिखित में भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी, ताकि आगे आने वाले वक्त में इस तरह की कोई भी घटना ना हो जिससे सनातनियों को जो है वो ठेस पहुँचे। तो इसके बाद मेरे साथ प्रधान जी, विश्व हिंदू परिषद के लोग बैठे हुए हैं, वो भी अपना अपना विचार अपना अपना पक्ष रखेंगे। तो मैं आप निशु गुप्ता जी से कहूँगा कि वो भी अपना पक्ष रखें। जय श्री राम। जैसे कि अभी विकी जी ने आपको विस्तार पूर्वक बताया है कि आज की जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है वो क्या है। 2 दिन पहले यहाँ पे जो हमारा क्राइस्ट स्कूल दगवार है, जहाँ पे जो बिल्कुल जीरो लाइन पे है, वहाँ पे हम बच्चे यहाँ से पूरे पुंछ के सनातनी वहाँ अपने बच्चे भेजते हैं, वहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं। ना कि ये जो नया प्रिंसिपल आया है इसने नई कोई अपनी मजहबी जो लहर है उसकी पता नहीं कहाँ से इसको कीड़ा जागा है, वो उसको कीड़े को पूरा करने के लिए वहाँ पे कल ही उसने एक सर्कुलर जारी किया, अपनी एक जो बुकलेट उसने जारी किया जिसमें उसने हमारे सनातनियों के ऊपर ये आघात आज तक किसी ने नहीं, ये अंग्रेज़ों के टाइम में भी ये आघात नहीं हुआ कि ये आप तिलक जो है अपनी तिलक नहीं लगा सकते, आप अपने कलावा नहीं बांध सके। और उसने स्ट्रिक्टली अपनी बुकलेट में ये जिक्र किया है कि आप कोई भी ऐसी अगर तिलक लगाओगे, कोई कुछ करोगे तो आपको स्कूल में एंटर नहीं करने दिया जाएगा, आपको बैन कर दिया जाएगा। हम इसकी भरपूर निंदा करते हैं। आप देख रहे हो हमारा जो पुंछ है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी आपसी भाईचारा, और इसकी जो मिसाल है पूरे भारतवर्ष में दी जाती है। मैं अपनी एजेंसियों को भी ये कहूँगा कि इसके खिलाफ देखा जाए कि ये इसके पीछे कौन सी शक्तियाँ, बैरूनी शक्तियाँ काम कर रही हैं, ये क्या चाहता है यहाँ पे आके ये जो हमारा पुंछ का जो माहौल है इसको डिस्टर्ब करना चाहता है। और थोड़ी देर पहले हमारी सीईओ पुंछ से भी बात हुई है, सीईओ पुंछ ने भी ये हमें आश्वासन दिया है कि इस प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जहाँ तक हो सके होगी वो की जाएगी, माफ़ीनामा भी लिया जाएगा, FIR लगाने की जरूरत पड़ी तो वो भी लिया जाएगा। और आदरणीय डीन साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि ऐसे प्रिंसिपल को यहाँ पे रखा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अभी मैं तमाम सनातनियों से अपील करता हूँ कि जो ऐसे प्रिंसिपल है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो सनातनी कर रहे हैं उनके साथ उनका भरपूर योगदान दें। और अगर कोई ऐसा प्रिंसिपल कोई हरकत करता है तो अपने बच्चों को अगर तिलक नहीं लगाते हैं वो तिलक लगा के जाएं, अगर कलावा नहीं बांधते तभी कलावा बांध के जाएं, ताकि जो सनातनियों का हमारे चिन्ह है जिसकी वजह से हम सनातनी हैं वो ऐसा कोई दुष्प्रचार ना कर सके। धन्यवाद। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। मेरे से पहले सभा के महामंत्री श्रीमान संजीव जी ने और निशु गुप्ता जी ने विस्तार से अपने विचार रखे। कल से ये जो घटनाक्रम हमारे सामने आया है ये निंदनीय है, और इस घटना ने केवल सनातन समाज को ही प्रताड़ित नहीं किया है, अन्यथा जो हमारे बच्चे वहां पढ़ते हैं उनको बहुत बड़ी प्रताड़ना हुई है। क्योंकि चाइल्ड हेल्पलाइन और चाइल्ड हेल्प केयर जो डिपार्टमेंट है वो कहता है कि जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको किसी प्रकार की जो है वो हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। और ये जानबूझ करके सनातन को नीचा दिखाने के लिए ये कुछ लाइनें जो हैं ये आपने भी देखी होंगी, ये इसके अंदर जो है जो डाली गई हैं, और स्पेशली जो है कैटेगरिकली जो है तिलक को जो है उसमें बिल्कुल मार्क करके आइडेंटिफाई किया गया है। और यहाँ तक बच्चों को कहा गया है कि जो बच्चा कल से तिलक लगाकर आएगा वो 600 रुपये उससे फाइन लिया जाएगा। ये कहाँ की पढ़ाई है? हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तो सुनी थी, ये क्राइस्ट स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनकी कोई नई एजुकेशन पॉलिसी है? हम आज की प्रेस वार्ता से इस बात को पूरी तरह से कंडेम करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से ये निवेदन करते हैं, आदरणीय डिप्टी कमिश्नर पुंछ, चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ, SSP पुंछ, इस विषय पे जो है हस्तक्षेप करे। ये जो प्रिंसिपल है, जो दल्ला प्रिंसिपल है, इससे पहले भी क्राइस्ट स्कूल जो है कितने सालों से यहाँ चल रहा है, किसी इस प्रकार की घटना को जो है हमारे सामने नहीं आई।
पुंछ जो है हम सेकुलर लोगों का जो शहर है, यहाँ पर हम मिलजुल करके भाईचारे के साथ रहते। और मैं जो हमारे बच्चे वहाँ क्राइस्ट स्कूल के अंदर पढ़ते, मैं उनसे स्पष्ट कर दूं, इससे पहले लोग आकर हमें कहते थे कि ये क्राइस्ट स्कूल जो है ये एक मिशनरी स्कूल है, लेकिन इस घटना के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि हाँ ये वाकई जो है वो मिशनरी स्कूल है, वो किसी एजेंडे को लागू करने के लिए यहाँ आए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये बार बार निवेदन करता हूँ कि तुरंत इस मसले में ऐसे प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर लगनी चाहिए, ऐसे स्कूल को बंद कर देना चाहिए। और जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों का भविष्य जो है गलत हाथों के अंदर मत सौंपे। पुंछ के अंदर बहुत अच्छे अच्छे स्कूल है, आपका बच्चा पढ़ जाएगा, लिख जाएगा, डिग्री ले लेगा, लेकिन उसके अंदर जो है वो संस्कार आने वाले नहीं है, क्योंकि उसकी परवरिश जो है वो गलत हाथों के अंदर जा रही है। अभी जिस प्रकार से यीशु जी ने जानकारी दी है कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो है उन्होंने हमारे साथ वादा किया है, हम इस प्रेस वार्ता के बाद चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ जो है उनसे भी मिलने के लिए जा रहे। हमारे युवा जो है कल से हमने उनको रोक कर रखा था कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन इस विषय पर जरूर कोई ना कोई संज्ञान लेगी, लेकिन आज तक लगभग 12-13 घंटे के बाद जब हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस विषय पर कोई संज्ञान नहीं लिया, हमें सामने आकर ये प्रेस वार्ता करनी पड़ी। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन इस विषय को अच्छी जगह से देखे और ये जो प्रिंसिपल है जो एक मिशन को लेकर आया है, इससे मैं यही कहता हूं कि सामने आकर के सनातनी समाज से माफी मांगे और इस किस्म की जो गतिविधियां हैं, इस किस्म के जो वो रूल्स एंड रेगुलेशन स्कूल के अंदर लेकर आया, ऐसे इंस्ट्रक्शन से बच्चों की बहुत बड़ी जो है वो प्रताड़ना होती है, बच्चों की हरासमेंट होती है और जल्द से जल्द जो है वो सामने आकर के समाज से माफी मांगे। मैं मीडिया भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारे छोटे से काल पर आकर के समाज की हर जो ऐसी घटना होती है उसे समाज के सामने उजागर करते हैं। बोलो सत्य सनातन धर्म की।